नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम लगभग हर किसी ने सुना ही होगा, पाउलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट। अब देखिए, ये एक ऐसी किताब है ना जिसे लोग या तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज इसी पर एक सच्ची और सीधी बात करते हैं। देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो दी अल्केमिस्ट को अगर एक लाइन में समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, ये ना एक परी कथा में लिपटे हुए किसी गहरे सबक की तरह है। मतलब कहानी तो बिल्कुल सीधी सादी है, पर उसके अंदर जो मतलब छिपा है वो बहुत गहरा है। पढ़ने में एकदम आसान, लेकिन इसका असर जो है वो लंबे समय तक रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस किताब की कहानी क्या है, इसका आधार क्या है। कहानी है सैंटियागो नाम के एक नौजवान की। एक आम सा चरवाहा है, लेकिन फिर एक रात उसे एक सपना आता है। एक ऐसा सपना जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला है। सपने में उसे दिखता है कि कहीं दूर कोई खजाना छिपा है, और बस इसी एक सपने के पीछे वो अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है एक लंबे अनजान सफर पर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, असली बात सतह के नीचे छिपी होती है। तो चलिए अब इसके असली मतलब, इसके मुख्य संदेश को समझते हैं। और सच कहूं तो यही इस किताब का दिल है, इसका सार। ये हमें बार बार ये याद दिलाती है कि जिंदगी में असली खजाना मंजिल नहीं, बल्कि वो सफ़र है जो हम मंजिल तक पहुंचने के लिए तय करते हैं। रास्ते में जो सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, असल में वही तो दौलत है। अच्छा, इस किताब में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे पर्सनल लेजेंड कहा गया है। अब ये पर्सनल लेजेंड है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी के जीवन का असली मकसद है, उसकी कॉलिंग। किताब ये कहती है कि हम सबका एक पर्सनल लेजेंड होता है, और उसे ढूंढना और उसे पूरा करना ही असल में खुद को पाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किताब इतनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई क्यों? आखिर क्या है इसमें जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिल को छू गया? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। पहली तो है इसकी भाषा, इतनी सरल, इतनी काव्यात्मक कि सीधी दिल में उतर जाती है। दूसरा, ये बहुत प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है कि अपने सपनों के पीछे जाओ। और हाँ, इसके कोट्स, वो तो इतने यादगार हैं कि लोगों के लिए जिंदगी का मोटो बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये अध्यात्म की बात करती है, पर बिना कोई उपदेश दिए, कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं। और ये तो शायद इस किताब की सबसे मशहूर लाइन है। ये एक ही लाइन में किताब का जो पूरा पॉजिटिव संदेश है उसे बयां कर देती है। ये थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है ना, कि अगर इरादा सच्चा और पक्का हो तो फिर पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए आगे आ जाती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। जानते हैं कि क्यों कुछ लोग इस किताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जो चीज़ इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, यानी इसकी सादगी, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी मानी जाती है। मतलब एक तरफ तो लोग इसकी सादगी को प्रेरणादायक मानते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही अवास्तविक है, मतलब हकीकत से परे। और कहानी भी ऐसी है जिसका अंत पहले से ही पता चल जाता है। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये किताब असल दुनिया से कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में चीजें इतनी आसानी से तो नहीं होती। उनका ये भी मानना है कि कहानी काफी प्रिडिक्टेबल है, मतलब अंत का अंदाजा पहले ही लग जाता है। और हाँ, जिन्हें तेज रफ्तार वाली कहानियां पसंद हैं, उन्हें शायद थोड़ी धीमी और कुछ ज्यादा ही सरल लग सकती है। तो फिर इन सारी अच्छी और बुरी बातों को मिला के आखिरी फैसला क्या निकलता है? मतलब ये किताब असल में है किसके लिए? देखिए, ये किताब उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो अपनी जिंदगी में थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी स्पष्टता ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा जो अपने सपनों को पूरा करने से डर रहा हो या कहीं अटका हुआ महसूस कर रहा हो। ये किताब उसे हिम्मत दे सकती है। और हाँ, अगर ऐसी किताबें अच्छी लगती हैं जो पढ़ने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर दें, तो ये बिल्कुल सही किताब है। तो कुल मिलाकर हमारे समीक्षा के आधार पर इस किताब को हम देंगे 10 में से 8.5, और ये एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। ये दिखाता है कि इसकी जो प्रेरणा देने की ताकत है और इसका जो खूबसूरत संदेश है वो इसकी छोटी-मोटी कमियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो देखिए, बात ये है कि ये किताब पसंद आए या ना आए, इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है जो सोचने पर तो मजबूर कर ही देती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल अलग होता है। आखिर में द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी या उपन्यास नहीं है,
ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला संदेश कि अपने दिल की सुनो, अपने सफ़र पर भरोसा करो और इस बात पर यकीन रखो कि संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। और आखिर में एक सवाल जो ये किताब पीछे छोड़ जाती है। सैंटियागो तो अपने खजाने की खोज में निकल पड़ा था। हम सबका वो खजाना क्या है जिसकी हम अपनी जिंदगी में तलाश कर रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।